बड़े सपने मोटा पैसा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही बना है। आज का वीडियो आपके लिए खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पैसे को बेहतर तरीके से बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड का धमाका करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड शेयर करने वाला हूं, जिन्होंने पिछले 10 साल में अच्छा परफॉर्म किया है। ये ना सिर्फ टॉप 10 की लिस्ट है, बल्कि हर कैटेगरी में सबसे दमदार फंड्स की खोज है। चाहे आप लार्ज कैप के शौकीन हो, मिड कैप के दीवाने हो, या फिर स्मॉल कैप के खिलाड़ी हो, इस वीडियो में हर कैटेगरी के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी जरूर देख लेना। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शेयर बाजार में धमाका करने का जो है मन कर रहा है, लेकिन बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने से पहले थोड़ा डर तो लगता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं धासु स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। ये वो फंड है जो छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिनमें फ्यूचर में बहुत तेजी से जो बढ़ने का ऑप्शन होता है, तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नुकसान ये होता है कि छोटी कंपनियां नहीं होती है, वहां पर पैसा लगाने में कई बार रिस्क जो है ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब भी जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैसा होता है ना, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई वोलेटिलिटी के साथ होती है। तो कुल मिलाकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न का लालच तो देते हैं, लेकिन थोड़ा जोखिम भी लेना पड़ता है अगर आप यहाँ पर जो इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में जो सबसे पहला जो फंड आता है, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। फंड का जो एनएवी है वो है 135 रुपए 75 पैसे। फंड साइज है 46,000 करोड़ से ज्यादा का। एक्सपेंस रेशो है 1.52% का। इस फंड के दोस्तों जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है 27.65%। वहीं अगर जो बेंच मार्क है निफ्टी का, वो है 21.98%, जो कि उसको ये फंड बीट कर रहा है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज है 23.43। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ये दोनों ही जो ये बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज है, इसको बीट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ऑलमोस्ट 10 साल में 1000% का रिटर्न दिया है। अब तक ये फंड जो है टोटल 1250% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27% से ज्यादा रिटर्न ये दे रहा है। कैटेगरी एवरेज जो है निकल के आ रहा है 21.35। दोस्तों इसके बाद जो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है वो फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी है 94 रुपए 77 पैसे है। फंड साइज जो है 19,606 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशो 0.53% है। स्मॉल कैप फंड ये रहने वाला है। तो इस फंड के जो 10 साल में रिटर्न है वो 800% के आसपास, और लगभग जो अब तक ये रिटर्न दे चुका है 847% से ज्यादा दे चुका है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 24% से ज्यादा ये रहता है, जबकि कैटेगरी का जो रिटर्न है वो 22% के ऊपर रहता है। अगर दोस्तों आप इस फंड में 10 साल पहले 9,500 रुपए लगाए होते तो 10 साल बाद ये पैसे जो है आज की डेट में 90,000 हो जाते। अब लास्ट में स्मॉल कैप कैटेगरी में दोस्तों जो म्यूचुअल फंड आता है उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी है 162 रुपए 56 पैसे है। फंड साइज जो है 25,524 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो 0.69% है। स्मॉल कैप फंड ये रहने वाला है। अब दोस्तों इस फंड के जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जब 25.41% मिलता है। इस कैटेगरी का जो बेंच मार्क है यहाँ पर जो BSE 250 स्मॉल कैप में, वहां पर आपको मिलता है 11.51%। वहीं कैटेगरी एवरेज जो है 22% रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड ने जो है 10 साल में 1000% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल इस फंड ने 1163% के रिटर्न अब तक दिए हैं। यहीं पर जो एनुअलाइज जो रिटर्न है उसकी बात करें तो ये जो 27.18 रहने वाला है। वहीं कैटेगरी एवरेज यहाँ पर लगभग 23% रहता है। तो यहाँ पर अगर आपने इस फंड के अंदर 10 साल पहले 9,500 रुपए लगाए होते तो आज की डेट में आपके वो पैसे लगभग 1,10,900 रुपए हो जाते। बात करते हैं सेकंड टाइप के म्यूचुअल फंड्स की, जिनको मिड कैप फंड कहते हैं। ये वो फंड्स हैं जो न तो बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। बिल्कुल जो मिड साइज की जो कंपनीज होती हैं वहां पर ये पैसा लगाते हैं, बीच का रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा ग्रोथ मिलता है, कम यहाँ पर रिस्क होता है। ये मिड कैप फंड जो है असली मंत्र होते हैं अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना, काफी अच्छा ये एक ऑप्शन होता है। अभी इस लिस्ट में सबसे पहले जो फंड आता है उसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये है। दोस्तों यहाँ पर इस फंड का जो एनएवी है वो है 114 रुपए 56 पैसे। फंड साइज यहाँ पर 39,738 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशो यहाँ आपका जो है 0.38% रहता है। मिड कैप फंड ये रहने वाला है। इस फंड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है
20.61% मिलते हैं। वहीं जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी का वो है 21.96%। कैटेगरी एवरेज यहाँ पर 21.92% रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिछले 10 साल में इस फंड में जो रिटर्न दिए हैं 755 जो परसेंट है उसके आसपास दिए हैं। एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग 24% रहता है। कैटेगरी एवरेज आपका 21.33% रहता है। तो यहाँ पर ये इसको जो है बीट करता नजर आता है। वहीं ओवरऑल जो यहाँ पर रिटर्न है उसकी बात करें तो यहाँ पर 715% अब तक ये रिटर्न दे चुका है। मतलब अगर आपने 10 साल पहले 9,738 रुपए यहाँ पर लगाए होते तो आज की डेट में 10 साल बाद वो 85,560 रुपए हो जाते। अब ये फ्लेक्सी कैप क्या होता है और ये आपके लिए क्या फायदेमंद है या नहीं है, ये सवाल सबके मन में होता है। फ्लेक्सी कैप फंड जो ना सिर्फ बड़ी कंपनियों में दांव लगाते हैं बल्कि छोटी और मीडियम कंपनियों में भी अपना पैसा लगाकर धमाल मचाते हैं। इनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसलिए इनका नाम ये रखा जाता है। ये फंड ऐसे सुपर पावर रखते हैं जो बाजार के किसी भी मोड़ पे आपको फायदा दे सकते हैं, आपको फायदा दिला सकते हैं। अब इस लिस्ट में सबसे पहले जो फंड आता है ना दोस्तों उसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड जो है काफी पिछले सालों से इसकी जो ग्रोथ है, जो इसकी परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रही है। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी है वो है 74.08 रुपए। फंड साइज है 58,900 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का। तो इस फंड के अंदर आपको जो है रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग टर्म में 23.61%। निफ्टी का जो बेंचमार्क है 17.32% रहता है। कैटेगरी एवरेज जो है 17.80% रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो है कैटेगरी एवरेज और निफ्टी का जो बेंचमार्क है उन दोनों को बीट किया है लॉन्ग टर्म रिटर्न के मामले में। अब दोस्तों इस फंड ने जो है लॉन्ग टर्म में जो 10 साल का रिटर्न यहाँ पर दिया है 547% से ज्यादा दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग जो है आपका 20.5% रहता है। कैटेगरी एवरेज यहाँ पर 10 साल का निकल के आता है 17.34। मतलब ये जो है कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको दे रहे हैं। ओवरऑल जो यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो 636% निकल के आता है। अगर आपने इस फंड के अंदर 10 साल पहले लगभग जो है 9,700 रुपए लगाए होते तो आज की डेट में 10 साल बाद आपके वो पैसे 64,740 रुपए हो जाते। अब इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो फंड आता है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इस फंड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी रेट है वो है 99.15 रुपए। फंड साइज है 4,154 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का। फ्लेक्सी कैप फंड ये रहने वाला है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में इस फंड के अंदर आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो मिलते हैं 29.87%। निफ्टी बेंचमार्क है 17.32% का। कैटेगरी एवरेज है 17.80% का। तो यहाँ पर ये जो निफ्टी बेंचमार्क है या कैटेगरी एवरेज है उसको ये जो फंड रिटर्न दे रहा है उससे बीट करता नजर आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब दोस्तों यहाँ पर इस फंड ने जो है पिछले 10 साल में 836% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। एनुअल रिटर्न यहाँ पर जो है 25% से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज यहाँ पर जो है 17.34 का है। तो इस कैटेगरी में यहाँ पर ये जो है काफी अच्छे रिटर्न देता नजर आता है। ओवरऑल यहाँ पर जो अब तक रिटर्न इस फंड ने दिए हैं 732% के आसपास दिए हैं। दोस्तों अगर आपने 10 साल पहले इस फंड के अंदर 9,443 रुपए लगाए होते तो आज के टाइम में वो पैसे 93,698 रुपए हो जाते। बात करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड की जो लार्ज एंड मिड कैप फंड दोनों जगह अच्छे से प्रॉफिट दे सकते हैं, वहां पर पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में मैं सबसे पहला जो फंड आपको बताना चाहूंगा वो है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी है वो 140 रुपए 62 पैसे। फंड साइज है 33,711 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.62% का। लार्ज एंड मिड कैप फंड ये रहने वाला है। लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें दोस्तों इस फंड के अंदर आपको जो है रिटर्न मिलते हैं 22.79%। बेंचमार्क है निफ्टी का 12.86% का। कैटेगरी एवरेज है 17.73% का। दोस्तों यहाँ पर ये फंड आपको 10 साल के अंदर जो रिटर्न देता है 755% से ज्यादा देता है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग 24% है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 18.27% है। तो ये रिटर्न जो है काफी अच्छा आपको देता है। ओवरऑल रिटर्न की बात करें इस फंड में तो अब तक आपको यहाँ पर जो रिटर्न देखने को मिलते हैं वो लगभग आपको 900% के आसपास मिलते हैं। अगर आपने 10 साल पहले यहाँ पर जो है लगभग 9,670 रुपए लगाए होते तो आज की डेट में आपके वो पैसे लगभग जब 85,500 रुपए हो जाते। दोस्तों अब इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे फंड आता है उसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान ये रहता है। अब इस फंड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी साइज है वो 115 रुपए 86 पैसे। फंड साइज है आपका 1884 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो आपका 0.7% का रहता है। लार्ज एंड मिड कैप ये फंड रहता है। दोस्तों इस फंड में जो लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 20.39% का।
निफ्टी बेंचमार्क है 12.86% का, कैटेगरी एवरेज है 17.73% का। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न आपको मिलते हैं बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को यहाँ पर ये बीट करते नजर आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस फंड ने जो है पिछले 10 सालों में जो रिटर्न दिया है 725% के आसपास दिया है। एनुअल रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लगभग 23.5% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो आपका रहता है 18.27% का। तो यहाँ पर ये फंड काफी अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं लगभग 700 के आसपास % आपको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आपने 10 साल पहले लगभग 9,500 रुपए लगाए होते तो 10 साल बाद ये जो है 82,500 रुपए हो जाते। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में बात करने वाले हैं बड़े और मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले फंड्स की, यानी कि लार्ज कैप फंड जो है वो कौन कौन से यहाँ पर आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड्स उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो सालों से मार्केट में है और जिनका नाम आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इस लिस्ट के बारे में कि यहाँ कौन सा म्यूचुअल फंड हमने जो है कंसिडर किया। यहाँ पर रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेब्लिश कंपनियां वहीं पर पैसे लगाए जाते हैं। दोस्तों लार्ज कैप फंड में सबसे पहला जो फंड आता है वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब जानते हैं इस फंड के बारे में थोड़ी और डिटेल्स। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी है 84.05 है। फंड साइज जो है 22,766 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशो 0.79% का है। कैटेगरी रहने वाली है लार्ज कैप फंड। लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो दोस्तों इस फंड के अंदर आपको जो रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग टर्म में वो मिलते हैं 16.84%। जो बेंचमार्क है यहाँ पर बीएससी का 12.83% है। कैटेगरी एवरेज आपका 15.62% है। दोस्तों जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न की बात करें यहाँ पर पिछले 10 साल की, तो यहाँ पर इस फंड के अंदर आपको जो है 434% का रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि ये कम है जो पिछले मैंने आपको फंड बताया उनको अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 18.23% है। कैटेगरी एवरेज यहाँ पर 15.59% है। तो इस हिसाब से ये फंड आपको काफी अच्छे रिटर्न देता मिलता। अगर आपने 10 साल पहले इस फंड के अंदर लगभग जो है 9,700 रुपए लगाए होते तो आज की डेट में 10 साल बाद ये होते 53,400 रुपए के अराउंड। दोस्तों टैक्स सेवर के लिए भी यहाँ पर मैं एक म्यूचुअल फंड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका नाम है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ये रहने वाला है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों इस फंड का जो एनएवी है वो 377.10 फंड साइज है 7,769 करोड़ रुपए का। एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। कैटेगरी है ELSS। लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें दोस्तों इस फंड के अंदर आपको जो रिटर्न मिलते हैं 32.25% मिलता है। बेंचमार्क जो निफ्टी का है वो 17.32% होता है। कैटेगरी एवरेज यहाँ पर 19.09% होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में आपको जो है लॉन्ग टाइम में रिटर्न काफी अच्छे मिलते हैं इस फंड के अंदर। 10 साल के रिटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग जो है 970% रिटर्न देखने को मिलते हैं। एनुअल रिटर्न की बात करें तो एवरेज यहाँ पर आपकी निकल के आती है 10वें साल के अंदर 26.71%। कैटेगरी एवरेज आपका 17.46% रहता है। अगर आपने यहाँ पर 10 साल पहले लगभग जो है 9,400 रुपए लगाए होते तो 10 साल बाद ये पैसे आपके लगभग 1,07,000 रुपए हो जाते। तो दोस्तों ये था टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड का धमाका। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन अब ये मत भूल जाना जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपको खुद करना है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद रिसर्च करना चाहिए और जरूरत पड़े तो आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना क्योंकि आपका पैसा है, आपका रिस्क है। अपने किसी भी सवाल को कमेंट में पूछ डालना, लाइक करना मत भूलना, वीडियो शेयर करना मत भूलना ताकि दोस्तों को भी फायदा हो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप इन फ्यूचर देखते रहें। आप ऐसी वीडियो जो है मिस ना करें। दोस्तों क्या आपको पता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप कौन से? इस वीडियो में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को भी जरूर देख लेना।